किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अच्छी हो, ग्रोथ के साथ चले, अच्छे किलों का विकास हो और उसके अंदर हरापन ज्यादा देखने को मिले, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको पहला पानी के साथ ही कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। अगर आप इन खादों का गेहूं की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी चलेगी, उसके अंदर फुटाव अच्छा देखने को मिलेगा और कल्लों का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। आपको 3 खाद ऐड करने हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये खाद गेहूं की फसल में आप छिड़काव कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कल्लों का विकास होगा, अच्छी ग्रोथ के साथ आपकी गेहूं की फसल उबार करेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको 1 बैग यूरिया लेना है। ये तो सभी को पता है कि पहले पानी के साथ ही 1 बैग यूरिया दिया जाता है, लेकिन कुछ किसान भाई गेहूं की फसल में 1 बैग यूरिया के साथ जिंक और सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये खादों का महत्व बहुत ही शानदार माना गया है गेहूं की फसल के अंदर और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। जिंक का कार्य क्या होता है कि किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर नए नए कल्लों का विकास करता है, नई नई जड़ों का निर्माण भी करता है। अगर जड़ें ही गेहूं की अच्छी होगी तो नए नए कल्ले अपने आप ही निकलने शुरू हो गए और गेहूं की फसल में शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सल्फर का कार्य क्या होता है कि किसान भाइयों, सल्फर गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के साथ ही गेहूं की फसल में पीलापन भी आ जाता है, तो उस समय पर गेहूं की फसल के अंदर फंगस रोग लग जाता है। अगर आप सल्फर डाल देते हैं तो गेहूं की फसल के अंदर फंगस देखने को नहीं मिलेगी और जो जड़ों में फंगस होती है वो पूरे पौधों में फैल जाती है और सल्फर उसको रोकने का कार्य करता है और गेहूं में अच्छी ग्रोथ के साथ हरापन भी ज्यादा लाता है। तो किसान भाइयों, आपको 1 बैग यूरिया के साथ 5 से 7 किलोग्राम जिंक, 5 से 7 किलोग्राम सल्फर अवश्य ऐड कर देना है। अगर इनका प्रयोग आप गेहूं की फसल में पहला पानी के साथ ही कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल सर्दी से भी बची रहेगी, ज्यादा सर्दी गेहूं की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इन खादों का प्रयोग से आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ के साथ साथ ट्रिलिंग अच्छी होगी और जड़ों का विकास भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है किसान भाइयों कि अगर आपने पहली कोर गेहूं की फसल में लगा दी है और 15 से 20 दिन हो चुके हैं और पांव टिकने लगे हैं, तो ऊपर से आपको 1 बैग यूरिया और डाल देना है। अगर 1 बैग यूरिया और डाल देते हैं तो गेहूं की फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति अच्छी प्रकार से हो जाएगी और गेहूं की फसल के अंदर पीलापन भी देखने को नहीं मिलेगा और नई नई पत्तियों का निर्माण भी होगा। दूसरा क्या करना है कि किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल फिर भी नहीं चल रही है तो आपको NPK 19-19-19 लेना है, क्योंकि 19-19 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों मात्रा होती है जो गेहूं की फसल में पीलापन नहीं आने देती। अगर आप इनके साथ 1 लीटर सागरिका और ऐड कर लेते हैं तो गेहूं की फसल में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इनका प्रयोग गेहूं की फसल के अंदर कर देते हैं तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होगी और शानदार चमक के साथ बढ़ेगी और उसके अंदर कल्लों का विकास भी साथ ही साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर तना छेदक का भी अटैक देखने को मिलता है, तो आप क्लोरोफाइफोस नाम की जो दवा होती है उसको यूरिया खाद में मिलाकर छिड़काव कर दें और ऊपर से पानी लगा दें। इससे आपकी गेहूं की फसल के अंदर से तना छेदक हट जाएगा और जड़ों के अंदर भी अगर कोई प्रकार का कीड़ा होगा तो वो भी मर जाएगा और गेहूं की फसल शानदार ग्रोथ करेगी। हम इन सब खादों का प्रयोग 2-3 साल से करते आ रहे हैं। आप जो देख रही हैं हमारी गेहूं की फसल है 303, इसके अंदर हमें कोई कमी नहीं लगती, फुटवार भी अच्छी है, कल्लों का विकास भी अच्छी प्रकार से हो चुका है और देखने में भी शानदार लगती है। तो किसान भाइयों, आपको दूसरा पानी देते समय 1 बैग यूरिया के साथ सल्फर लेना है और सल्फर गेहूं की फसल में यूरिया प्लस 5 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग गेहूं की फसल में कर देना है, क्योंकि सल्फर गेहूं की फसल के अंदर फंगस रोकने का काम भी करता है, हरापन भी ज्यादा लाता है और गेहूं की फसल को ठंड से भी बचाता है। तो किसान भाइयों, इन सब का प्रयोग करने के बाद गेहूं की फसल अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी हो, आपकी फसल भी अच्छी प्रकार से चले, ग्रोथ अच्छी देखने को मिले उसके अंदर। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।